पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी को भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा की 293 सीटों पर आए परिणामों में बीजेपी ने 267 सीटों पर जीत दर्ज की है। विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और फाल्टा सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होने वाला है। वहीं 2021 के विधानसभा चुनावों में 200 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली टीएमसी इस चुनाव में 80 सीटों पर सिमट गई। पश्चिम बंगाल के नतीजों पर एक और बीजेपी जश्न मना रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी और विपक्षी दलों के लिए इसे एक बड़े झटके का तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने इस्तीफे के सवाल पर कहा, क्यों जाऊंगी, हम हारे तो नहीं है, हार का सबूत देते तो इस्तीफा देते, जोर दबस्ती करके कोई बोले कि इस्तीफा देना होगा तो नहीं, अब ही इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम चुनाव नहीं हारे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मुख्य विलेन है। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की जाएगी। मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सड़कों पर लौटूंगी। ममता बनर्जी ने कहा, इस तरह का चुनाव पहले कभी नहीं देखा। टीएमसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हराया। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया। चुनाव आयोग बीजेपी का एक एजेंट बन गया है और सीआरपीएफ केंद्र की गुंडा वाहिनी है। बीजेपी ने काउंटिंग सेंटर को हैक कर लिया। ये बंगाल के लिए काला दिन। नतीजे के दिन बनर्जी ने बीजेपी की इस जीत को वोटों की लूट बताया। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि बीजेपी ने 100 से ज़्यादा सीटों की लूट की है, बीजेपी ने धोखाधड़ी की है। चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया है। हमने समय समय पर इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की इस बात से सहमति जताते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए कि इन्हीं तरीकों से इस्तेमाल लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में किया गया था। हालांकि राहुल गांधी काफ़ी पहले राज्य में बीजेपी की बढ़त लोकप्रियता के लिए बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। साथ ही टीएमसी पर भ्रष्टाचार, हिंसा का आरोप लगाया था। वहीं टीएमसी ने अपने बचाव करते हुए कहा था कि कांग्रेस अपनी गैर मौजूदगी का ठिकरा टीएमसी पर फोड़ लेगी। राहुल गांधी ने अब एक्स पर पोस्ट किया कि टीएमसी को हुए नुकसान पर कांग्रेस और बाहर के कुछ लोगों को भीतर ही भीतर खुश होते दिख रहे हैं। उन्हें ये साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि असम और बंगाल में जनादेश की लूट बीजेपी के भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की मिशन की ओर एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को अलग रखिए, ये किसी एक या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं, ये भारत के बारे में है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी को लोकप्रियता पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीट आई। उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कैंपेनिंग भी की थी और भारतीय राजनीति में उन्हें ढर्रे का तोड़ने वाला नेता बनाया था। हालांकि गोवा जैसे क्षेत्रीय चुनाव में ये आमने सामने भी थी। पश्चिम बंगाल के नतीजों पर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जब परिणाम ममता बनर्जी से मनमर्जी से निकाला गया तो भाजपा परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री भी मनमर्जी से ही बनेगा। दूसरी ओर विपक्षी नेता और एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की जगह खुद का स्वतंत्र राजनीतिक पक्ष बनाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को जनता का फैसला बताते हुए कहा कि मेरी राय है कि ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां बीजेपी को रोकने में असमर्थ हैं। हमने पहले भी देखा कि दिल्ली में केजरीवाल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एनसीपी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का इसका परिणाम क्या हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पश्चिम में ममता बनर्जी सत्ता से चले गए।